सिरमटोली रैंप के विरोध में आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा ने 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया। झारखंड बंद को लेकर आदिवासी प्रतिनिधियों ने कहा कि यह बंद सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार पर रैंप उतारे जाने के खिलाफ तो है ही, धर्मस्थली मरांग बुरु गिरिडीह लुगुबुरु मुडहर पहाड़ दिवरी दीरी के अस्तित्व की रक्षा को लेकर भी है। प्रतिनिधियों ने बताया कि बंद के दौरान पेसा कानून, आदिवासियों की जमीन लूट, धार्मिक न्याय बोर्ड, नियोजित नीति, लैंड बैंक, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, भाषा संस्कृत, शराबबंदी जैसे मुद्दों को भी उठाया गया है। कार्रवाई रोकी है। कार्रवाई रोकने का मतलब है वो हमेशा जिंदा रहता है। लगा लीजिए सवाल कर है ना, वो हमेशा जिंदा रहता है। और जो है सिर्फ किसी ने पूछ भी दिया था डीसी से, तो बोले नहीं प्रक्रिया होती है। एफआईआर करने में तो कोई आपने टाइम नहीं लगाया, मगर उसको निरस्त करने में आपको 10-12 दिन लग जा रहे हैं। और उसके बाद से हम समझ गए कि ये जो है सरकार हमारे ऊपर जो भी सामने आएगा आवाज उठाने, उसके ऊपर झूठा केस करो और उसको फंसाए रखो। मगर इतना समझ ले सरकार कि आपके लाख आप जो अत्याचार करना चाहें, लाख हमारी आवाज को दबाना चाहें, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। हम लड़ेंगे और अपनी जो है आंदोलन हम इसको बढ़ाते रहेंगे तब तक, जब तक हम आपको सबक न सिखा लें, जब तक हमको अपना अधिकार और स्वाभिमान हमारा वापस न हो। ये आज जो जाम किए हैं वो मुद्दा है कि हम लोग का केंद्रीय सरना स्थल जो रांची में है, वह केंद्रीय सरना स्थल के पास जो फ्लाईओवर बनकर रैंप उतारा गया है सरना स्थल के गेट के पास, उसे हम लोग कई महीनों से 4 महीनों से हम लोग उसको हटाने का मांग कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि उस रैंप को 2 पिलर और लगाकर बहु बाजार उतार दें और वह बहु बाजार में रैंप उतार दें। हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग वहाँ पर हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन हम लोग का केंद्रीय स्थल वहाँ जो है कि बाधित हो रहा है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि जब केंद्रीय सरना स्थल पर अतिक्रमण हो रहा है तो हम लोग का गांव में, प्रखंड में, जिला में जो भी हमारे धार्मिक स्थल है वो कैसे बचेगा। तो ये हमारा जो अबुआ सरकार है, हेमंत सोरेन है, उसको हम नहीं मान रहे हैं, नहीं पहल कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बहुत दुखद के साथ हम लोग आज रोड में उतरे हैं। और साथ में हम लोग का जो विस्थापन का मुद्दा है, जो बिना ग्राम सभा का जबरन हेमंत सोरेन का दोबारा जो है कि विस्थापित करने का कई योजना लातेहार जिला में चल रहा है, पूरे झारखंड में इस तरह के चल रहा है। हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। और हम लोग का मांग है कि जो पेशा कानून जो है वो बहु लागू अविलंब करे हेमंत सोरेन, जबकि हाईकोर्ट से ये पास हो चुका है और वो कर नहीं रहे हैं। हम लोग पेशा कानून लागू करने का मांग करते हैं। इस तरह से तमाम मुद्दा है, जो दिवरी गोड़ी है, परसनाथ है, तमाम जो धार्मिक स्थल है वह हम लोग का छीना जा रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। इसे हम लोग विरोध में आज 12 घंटा का हम लोग रोड में आज आदिवासी भाई बहन इसलिए गुमला बंदी कराए हैं, झारखंड बंद कराए हैं क्योंकि हमारा जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए हमारे पास में होने के लिए अभी कुछ नहीं है। कहा जाए तो हमने एक विश्वास के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बनाए थे ताकि हमारे झारखंड की अस्मिता, हमारे आदिवासियों की अस्मिता को बचाए रखे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है सिर्फ और सिर्फ बाहरियों का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो झारखंड है सरना कोड के लिए, पेशा एक्ट अधिनियम के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन पेशा एक्ट लागू होने देना नहीं चाहते हैं। शायद मुझे ऐसी मंशा लग रही है उनकी। सबसे बड़ी बात कि हमारा फ्लाईओवर जो है हमारा सरना धर्मस्थल है और कई ऐसे धर्मस्थल है जिसको बचाया नहीं जा पा रहा है। इस आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए लूट हो रही है ज़मीनों की। आज हमारे गुमला में देख लीजिए कि डोडा का, गांजा का और कई तरह की नशीली पदार्थों से लिप्त होकर के हमारे आदिवासी चाहे गैर आदिवासी बच्चे जो है अपना जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसे में शराब नीति लागू करना, वो भी ग्राम सभा के माध्यम से, ये बहुत ही निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि आप ग्राम सभा से शराब नीति लागू कर सकते हैं, लेकिन आप पेशा
अधिनियम लागू नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि गुमला की बेटी के साथ बलात्कार होता है रांची में, और आज भी मुजरिम बाहर ऐसे घूम रहे हैं और लगातार आदिवासी बेटियों के इज्जत पर हमला हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, हमारी बहु बेटियों के इज्जत का खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जो झारखंड को बचाने के लिए आज पूरा झारखंड बंद करने का हमने निर्णय लिया है। अगर झारखंड बचाना है तो हम लोगों को पूरी तरीके से झारखंड को आज बंद करना है और इस मुख्यमंत्री को बताना है, ये झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को ये बताना है और चिताना है कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ, आदिवासियों की सभ्यता के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो इस कुर्सी में भी आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। जनगणना कैसे हो? हमें टेक्निकली आज हम लोग बतौर आदिवासी इस देश के हम लोग नागरिक हैं, क्योंकि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र और बनाना और जो आदिवासी खत्म करने का ये जो है उसका ही चरण है सब कुछ। तो हम वहाँ से भी कर रहे हैं और जो सरकार यहाँ पर अभी कांग्रेस और जेएमएम जो सरना कोर्ट की बिल्कुल ही एकदम ही गलत लाइन है इनको आदिवासी धर्म का मैं बार बार कह रही हूँ उन लोगों को भी, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी ही चलाते हैं लोग। तो ये बस एक सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं इसके लिए और ये मतलब उनका परिणाम तो अभी 2024 में देख ही लिया है भाजपा ने। अभी आगे भी अगर हमारा इस तरह से कॉलम कोड, हमारी पहचान जो ऐतिहासिक रूप से संवैधानिक अधिकार के रूप में हमें मिली थी, अगर उसको वापस नहीं करती है तो दोनों को मुँह खानी पड़ेगी। ये आप